ये अब हमारे पास थ्योरम 6 है। इसमें उन्होंने ये बताया हुआ कि लैम्डा 1 हैट, लैम्डा 2 और लैम्डा 3 हैट जो है वो हमारे पास अनबाइस्ड एस्टिमेटर ऑफ लैम्डा के, इसका मतलब ये है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक इस लाइन में ये बताया हुआ है कि लैम्डा 1 की जब एक्सपेक्टेशन लेंगे तो वो लैम्डा के इक्वल आएगी, इसकी एक्सपेक्टेशन लेंगे तो वो भी लैम्डा के इक्वल आएगी, इसकी एक्सपेक्टेशन लेंगे तो लैम्डा के इक्वल आएगी। दूसरी लाइन में उन्होंने ये बताया कि द वेरिएंस ऑफ लैम्डा 1 इज ट्वाइस द वेरिएंस ऑफ लैम्डा 3। इसका मतलब ये है कि अगर हम लैम्डा 3 को v के इक्वल कर लें तो लैम्डा 1 जो होगा वो हमारे पास 2v आ जाएगा, ठीक है, ट्वाइस है यानी कि 2 टाइम ज़्यादा। द वेरिएंस ऑफ लैम्डा 2 इज़ 3 टाइम्स द वेरिएंस ऑफ लैम्डा 3 हैट। तो मतलब इसका ये मतलब है कि लैम्डा जो 2 है वो किसके इक्वल आएगा, 3 टाइम्स द वेरिएंस ऑफ लैम्डा 3, यानी कि 3v के इक्वल आ जाएगा अगर आपने लेट किया होगा तो। फाइंड द कांस्टेंट ऑफ a1 a2 a3, इनकी मतलब वैल्यूज़ फाइंड करनी है। और उन्होंने हमें बताया हुआ कि ये हमारे पास लीनियर कम्बिनेशन है, इसका अनबाइस्ड पैरामीटर जो है वो लैम्डा, यानी कि इस पूरी वैल्यू की एक्सपेक्टेशन लेंगे तो वो लैम्डा के इक्वल आएगी। और साथ में उन्होंने ये बताया हुआ कि ये सारी वैल्यूज़ 1 के इक्वल हैं। तो इससे पिछला जैसा थ्योरम क्या था, बिल्कुल वैसे ही करना है कि सबसे पहले हमने एक्सपेक्टेशन ली, मतलब ये हमें डाटा उन्होंने खुद प्रोवाइड किया हुआ है कि हमारे पास ये जो है वो इस टर्म के इक्वल है, ठीक है। वेरिएंस जो है हमने लेट कर लिया कि लैम्डा 3 का v के इक्वल है, तो लैम्डा 1 का 2v हो जाएगा और लैम्डा 2 का 3v हो जाएगा। एक्सपेक्टेशन भी उन्होंने हमें बताई हुई है और ये भी उन्होंने हमें गिवन दिया हुआ है। अब देखिए अब हमने वेरिएंस अप्लाई करना है अपने लीनियर कम्बिनेशन पे। जब हम वेरिएंस अप्लाई करेंगे तो वो अगेन हमारे पास क्या आएगा कि जो भी कांस्टेंट होता है उसका स्केयर आ जाता है और साथ में वेरिएंस आ जाता है, फिर इसका स्केयर आगे वेरिएंस, इसका स्केयर आगे वेरिएंस, वो आ गया हमारे पास। यहाँ से वेरिएंस लैम्डा 1 हैट है तो वो उसकी वैल्यूज़ ये जो आई है ना वो हमने सब्स्टिट्यूट कर दी यहाँ पर, ठीक है। 2v आ जाएगा वेरिएंस 1 की जगह ये वाला, फिर वेरिएंस 2 की जगह ये वैल्यू और वेरिएंस 3 की जगह ये वैल्यू। a1 हमने लेट कर लिया कि वो किसके इक्वल है, वो स्केयर नहीं आएगा, ठीक है, 1 माइनस a2 माइनस a3 के, मतलब इससे हमने क्या कर लिया, a1 निकाल लिया तो ये दोनों उस साइड पे जाके माइनस होगी। अब यहाँ पर a1 की जगह हमने ये सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब यहाँ पर डेरिवेशन लेंगे इस इक्वेशन का और उसको 0 के इक्वल पुट करेंगे। इसको डेरिवेटिव हम दो तरह से लेंगे, एक हम विद रिस्पेक्टिव टू a2 के लिए लेंगे और एक हम विद रिस्पेक्टिव टू a3 के लिए लेंगे। जब हम a2 के लिए लेंगे तो हमारे पास इसके डेरिवेशन, इस टर्म की जब हम डेरिवेशन लेंगे तो वो हमारे पास ये टर्म आ जाएगी, ठीक है। इसको थोड़ा सा हमने यहाँ पर क्या किया है कि सिंप्लीफाई किया है, वो इसको इसके अंदर साथ अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। यहाँ पर पावर रूल लगा है कि मतलब जैसे देखें ये है ना 2, तो 2 पहले आ गया, पूरी टर्म वैसे आएगी, 2 में से 1 माइनस कर दिया, अगेन इस टर्म का डेरिवेटिव लिया तो a2 के लिए ले रहे हैं, ये दोनों कांस्टेंट थे तो 0 आ गया, यहाँ 1 आ गया और 2v भी कांस्टेंट है तो वो साइड पे आ गया। बाकी तो ये तो आपको पता है। उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करने के बाद ये टर्म आ जाएगी और इसको हमने 0 के इक्वल लेट कर लेना, 0 के इक्वल लेट कर लिया। अब यहाँ पर देखें कि दोबारा से हम उसको इक्वेशन को डेरिवेटिव उसका लेंगे a3 के लिए, तो a3 के लिए लेंगे तो हमारे पास यहाँ से ये सारी सिंप्लीफाई करेंगे, आप मतलब डेरिवेशन ही खाली लेनी है तो आपके पास यहाँ पर ये टर्म आ जाएगी, ठीक है। उसको 0 के इक्वल ऐड करेंगे। अब यहाँ से सिर्फ सिंप्लीफाई करना है, वो कैसे करना है कि हमने इक्वेशन 2 को मतलब इस तरह 3 को मल्टीप्लाई किया इक्वेशन 2 के साथ और 2 को मल्टीप्लाई किया इक्वेशन 3 के साथ और माइनस किया, ठीक है। उसके अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पर इसकी वर्किंग इस तरह की है, ठीक है। यहाँ से जो कट होने वाला था वो कट कर दिया है, बाकी रिमेनिंग हमारे पास रह गए। यहाँ से a2 की वैल्यू निकाली वो ये आ गई। अब यहाँ से ये जो वैल्यू है ये उनको यहाँ तो इसी इक्वेशन में पुट कर लिया, इसी इक्वेशन में पुट कर लिया। मैंने इक्वेशन 2 में पुट किया, ठीक है। इक्वेशन 2 में पुट करके यहाँ से मैंने a3 की वैल्यू निकाल लिया जो क्या है 6/11। अब a2 और a3 की वैल्यू आ गई हैं, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करके a1 की भी वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। वो वैल्यूज़ पुट की और a1 की निकाल, तो ये हमारे पास a1 a2 a3 की वैल्यूज़ आ गई। अगर हम इसको क्रॉस चेक करना चाहें तो हमें उन्होंने ये गिवन बताया हुआ है कि a1 प्लस a2 प्लस a3 जो है वो इक्वल टू 1 है। तो इसका ये मतलब है कि a1 की वैल्यू पुट करो, a2 की a3 की वैल्यू पुट करो तो वो हमारे पास 1 के इक्वल आएगी। तो इसको आप प्लस करेंगे तो वो 1 ही आएगा।